देखिए, हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत क्लैरिटी आई होगी आज के सेशन में। बहुत सारे बेसिक्स बहुत सरल भाषा में क्लियर करें हैं और पूरे सेशन को अगर आप सम अप करें इस सेशन को, तो आपको बेसिकली करना क्या है कि मेडिटेशन कैसे करनी है, तो अभी क्या करना है आपको, जिनका सवाल था। तो आपको आँख बंद करना, यानी कि आँख बंद करके क्या होगा, आइज़ का उपयोग कम हो जाएगा। तो आपकी जो मेंटल एनर्जीज़ हैं वो आइज़ पर वेस्ट नहीं होंगी, माइंड की एनर्जीज़। शांति पर बैठना यानी कान के थ्रू जो आवाज़ें आ रही हैं उनको ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जीज़ यूज़ होंगी वो भी एनर्जीज़ यूज़ नहीं होंगी। यानी कान भी शांति, आंखें भी बंद हो गई। शरीर को भी रोक दो, शरीर भी रोक दिया, तब चलोगे नहीं, तो और एनर्जीज़ बच गई हैं आपकी। एनर्जीज़ अगर बचेंगी नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस होगा। अब क्या बच गया, अब आपको दिमाग आइसोलेट हो जाएगा आपका, आपको समझ आने लगेगा अरे मेरे विचार क्यों आ रहे हैं, तो आपको विचारों पर ध्यान जाएगा। अब विचारों को भी बंद करना होता है, वो अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अभी क्या करना है, अब जाकर आप ये जो स्थितियाँ हो, ये प्रत्याहार हो गया। अब जाकर आपको उस विचार पर जो आया उसे पकड़ना है और सोचना है ये क्यों आया। आंख बंद कर ये प्रक्रिया चलेगी। अगर आपके विचार बहुत स्पीड से चेंज होते जा रहे हैं, तो आपको उससे पहले कोई बात नहीं, मौन पर बैठ जाए, 10 मिनट 15 मिनट मौन पर बैठ जाए। बार बार चेंज होंगे, समय आएगा आपके विचारों की चेंजिंग आप रोक पाओगे। ये जो योग सूत्र में तरीके बताए हैं उसमें से एक यही तरीका है, उन दो विचारों के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है उसे थोड़ा सा बढ़ाओ, उसे बढ़ाओगे आप। तो ये आपको प्रयास करना है आज। आप आंख बंद करें, आप आंख बंद करके आपको विचार आए कि अरे मेरे हस्बैंड कहाँ गए, तो आप आंख बंद करके बैठ जाओ। कौन से हस्बैंड, अभी तो आप समझ रहे थे आप आत्मा हो, इस जन्म वाले हस्बैंड या पिछले जन्म वाले हस्बैंड। हस्बैंड होता क्या है, रुक जाओ। आपके दिमाग में हस्बैंड आया क्यों विचार, आपको तो विचार असलियत में करना किस चीज पे है, ये तो यहां हो रहा है ना विचार, तो करना किस चीज पे था, कि विचार हो क्यों रहे हैं। देखिए कर्म, ये आप ये समझ गए। अब मैं यहीं पे रोक देता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको भेद करना है कि आपको विचार क्यों आ रहा है। विचार, क्योंकि देखिए अभी आपको जीवित जो आप जी रहे हो, जीवन जी रहे हो, आप विचारों के सहारे जी रहे हो। आप सम्यक दृष्टि के सहारे नहीं जी रहे, अभी सम्यक ज्ञान के, केवल ज्ञान के सहारे नहीं जी रहे, आप याददाश्त के सहारे जी रहे हो, विचारों के सहारे जी रहे हो। तो कोशिश तो देखिए अंत में यही साधक यहाँ पहुंच जाता है, वो याददाश्त से नहीं जीता फिर। तो आपको ये कोशिश करनी है, आज प्रयास करना है, आंख बंद करनी है। अब दुनिया भर की सृष्टि में जितनी भी मेडिटेटिव टेक्निक्स है बस यही कर रही हैं। आप खुद की कोई से भी बना सकते हो, इसमें कोई भगवान थोड़ी बैठा आपको डंडा मार देगा। या अरे कोई हमसे पूछते थे कुछ सेशंस पहले, क्या हम शिव सूत्र पढ़ सकते हैं, कौन पढ़ सकते हैं शिव सूत्र, क्या हम शिव सूत्र पढ़ने के अधिकारी हैं, क्या हम योग सूत्र पढ़ने के अधिकारी हैं, कि वेद तो स्वच्छ लोग ही छू सकते हैं। कुछ नहीं डरना आपने, कुछ नहीं है ये सब आपको डरा के एकदम बच्चे की भांति, जैसे स्कूल में बच्चों को डरा के रखा जाता है ना, डंडे मार के, लाइन में चलना है, चुप, विचार नहीं करना, वैसा आपको डरा के रखा हुआ भयानक, ताकि आप सवाल ही ना पूछ पाओ। अगर आपने सवाल पूछ दिया तो जवाब उन्हें पता ही नहीं है। आपकी बुद्धि बंद कर दो, आप सवाल ही नहीं पूछ पाओगे, तो कोई आप पता कैसे चलेगा सामने वाला सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो आपको सवालों को डी प्रमोट करा गया, हमेशा से डी प्रमोट किया गया। डिस्ट्रैक्शंस क्या है, लोभ। अगर आपको लोभ होगा तो आपका अटेंशन स्पैन लंबा नहीं हो पाएगा, फिर आप विचार ही नहीं कर पाओगे। आप 2 मिनट बाद कुछ और सोचने लगोगे, 3 मिनट बाद कुछ और सोचने लगोगे, 30 सेकंड्स बाद कुछ और सोचने लगोगे। लोभ होगा अगर, तो लोभ की तरफ चले जाएगा ध्यान। लोभ क्या है, याददाश्त है। लोभ क्या है, इमेजिनेशंस और याददाश्त है। काम वासना जग जाएगी, तो इस वजह से फिर काम वासना की तरफ ध्यान भाग जाएगा, तो अटेंशन स्पैन शॉर्ट हो गया, अटेंशन स्पैन लंबा ही नहीं हो पा रहा। काम वासना का और कोई खेल नहीं है, लोभ का और कुछ खेल नहीं है। कुछ लोभ अगर आपका अटेंशन स्पैन खराब ना करता तो कोई दिक्कत ही नहीं है लोभ में, लेकिन लोभ स्वाभाविक अटेंशन स्पैन तो खराब करेगा ही। मेडिटेट करना क्यों होता है, ताकि आपका अटेंशन स्पैन लंबा हो सके, ताकि आप शुद्ध तत्व पर देख पाओ। शुद्ध तत्व क्या है, आपकी आत्मा पर विचार कर पाओ। कितने समय करना आपको अपनी आत्मा पर विचार, अनंत काल तक, हमेशा हमेशा के लिए। वो लिबरेशन के स्टेट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपके मनों में सवाल आएंगे, आप वो पूछिएगा सब्सिक्वेंट सेशंस में।
लेकिन आपका अटेंशन स्पैन लंबा कैसे हो लंबा? अगर आपको अंदर लोभ है, क्रोध है, मोह है, तो हो ही नहीं सकता। इस वजह से इन्हें वृत्तियां बोला जाता है, इस वजह से इन्हें नेगेटिव बोला जाता है। ये आपका अटेंशन स्पैन लंबा नहीं होने देते। तो आंख बंद करके आपको विचार करना है, आत्मा होती कि नहीं होती है। बेसिक्स पर जाना है, हर एक बेसिक्स पर चले जाओ कि ये भी कुछ भी जो भी दिमाग में आता है कि अगर कृष्ण जी लिबरेट हुए थे कि नहीं हुए थे, वैकुंठ धाम किधर है, वैकुंठ किधर है, क्या होता है वैकुंठ, क्या आप जा सकते हो वहां, कल जा सकते हो? हर एक चीज पर, एक एक चीज पर आत्मा होती कि नहीं होती। मरने के बाद कैसे पता चल रहा है? क्या पता सब झूठ बोल रहे हो? डर क्यों रहे, डरते क्यों आप? आपको लगता होगा कोई डंडा मारेगा भगवान ऊपर से। हर एक चीज पर कोई डरना नहीं होता। आपको डराया जाता है क्योंकि सवालों के जवाब मौजूद नहीं है उन लोगों के पास, लेकिन वो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब तक कोई केवल ज्ञानी नहीं हुआ तो उसको सारे सवालों के जवाब दिख नहीं सकते। सिर्फ याददाश्त के बेसिस पर बातें कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। केवल ज्ञानी नहीं हो रही है, सम्यक दृष्टि नहीं हो रही है, तो सिर्फ याददाश्त के बेसिस पर आपको सिखाया जा रहा है कि विचार नहीं करना। विचार कैसे करोगे? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हर सेशंस में हम दोहराते हैं, आपका अटेंशन स्पैन आपको लंबा करना पड़ेगा। अटेंशन स्पैन लंबा बिना काम वासना खत्म करे, मोह क्रोध लोभ खत्म करे हो ही नहीं सकता। अटैचमेंट्स, अभी आप बैठे हुए अपने रूम पर और आपका कोई मोबाइल लेके भाग जाएगा, आपका अटेंशन स्पैन टूट गया, खत्म, भय आ गया। अब क्या फ़ोन सारे आईडी चले गई, बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब हंगर, इसलिए इम्परफेक्शन है। आप ध्यान कर रहे हैं, आपको ख्याल आ गया अरे भोजन भी तो करना है, रात हो गई, लेट हो गई, रात को नहीं खाना चाहिए, ये वो, अब डिस्ट्रैक्शंस हो गए। तो सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस है, अटेंशन स्पैन लंबा नहीं होने देगा। देखिए, जब आपका अटेंशन स्पैन लंबा नहीं होगा तो थिंकिंग डीप नहीं हो पाएगी, एक्सट्रीम डेप्थ्स पर जाती है, इतने डीप हो जाती है थिंकिंग कि फिर आप मटीरियल्स नहीं दिखेंगे आपको चारों, आपको स्पिरिट्स दिखेंगे, आप जड़ों पर पहुंच जाओगे। कर्म बंधते क्यों हैं? आप किसी ने आपने किसी को जान से मारा तो आपके कर्म बंधे क्यों बंधे? आपका फायदा क्यों नहीं होगा उसको मारने से? कौन, कोई तो है नहीं देखने वाला ऊपर, आपके नेगेटिव आपके साथ क्यों होगा? फिर क्यों होगा? हर एक चीज सोचना है। आप आत्मा हो तो आपको भूख क्यों लग रही है? ग्रॉस एस्पेक्ट बता रहा हूं, सटल होता रहेगा, सटलनेस गहरा। जब आपका टेंशन स्पैन लंबा होगा, जितना लंबा होगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, हफ्तों का एक ही चीज चल रही है, हफ्ते एक ही चीज चल रही है दिमाग में। जैसे आईएएस एग्जाम्स के लिए बच्चे 12-12 घंटे, 14-14 घंटे एक दिन में पढ़ते हैं 2-3 साल लगातार। तो महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध ने यही करा। महावीर स्वामी ने 12 साल यही करा। 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन सिर्फ तत्व के शुद्ध तत्व पर विचार। जिसे आज जैनिज्म बोलता है कि तत्व विचार कर रहे थे। तत्व क्या है? मैं आत्मा हूं। तो आपको हैरानी होनी चाहिए जब कभी आपके फिजिकल पेन भी होता है, आपको क्यों हो रहा है दर्द? आप तो दर्द नहीं होना चाहिए आपको, आप तो आत्मा हो। लेकिन ये सारी बातों से पहले कहा जाता है सम्यक दृष्टि हो तभी तो आपको हैरानी हो कि मेरे दर्द कैसे हो सकता है, दर्द मुझे हो क्यों रहा है, मैं तो आत्मा हूं। तो सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। तो हर एक मेडिटेटिव विधियां, अगर आपको विधियां नहीं भी पता, विधियों के नाम हम फिर बता देते हैं, हम नेक्स्ट सेशंस में वो भी समझ लेंगे। विपस्सना आप जानते होंगे, भूल जाएं, हर एक विधि का एक ही काम है, आपके अटेंशन स्पैन लंबा करना। अब वो विधि चाहे माला है, एक नाम मंत्र। क्यों मौन के साथ मंत्र पकड़ाया गया आप लोगों को? मौन के साथ मंत्र क्यों पकड़ाना पड़ता है? अगर सिर्फ मौन बोल दिया तो आप मौन करने के बाद उठोगे, सीधे पड़ोसी को जाके डंडा मार के आ जाओगे, क्योंकि आप मौन करते हुए भी आप पड़ोसी का ही विचार करते रह जाओगे और गुस्सा भरा और उठते साथ बम फटेगा सीधे कि यही होगा जिसने मेरी गाड़ी की हवा निकाली थी, यही होगा जो मेरे कुत्ते को उठाकर ले गया था, 2 दिन से गायब हो गया कुत्ता क्योंकि परेशान था। तो मौन करने बैठते भी आपकी इमेजिनेशन और याददाश्त इधर भाग जाती है, क्योंकि क्रोध लोभ ये डिस्ट्रैक्शंस है ना। तो इसलिए मौन हो, एटलीस्ट भगवान पे तो ध्यान जाए, तो मंत्र तो पकड़ाना पड़ेगा। खेल तो सारा अटेंशन स्पैन का है, लेकिन अटेंशन स्पैन तो भटके शॉर्ट है, तो भटके जा रही है, तो मंत्र पकड़ाना पड़ता है, फिर माला पकड़ानी पड़ती है, मूर्ति पकड़ानी पड़ती है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर अटेंशन भटक जा रही है, बार बार भटक रही है, अपने पर आप आत्मा हो, ये नहीं समझ आ रहा, ये डिफरेंस नहीं हो पा रहा। अच्छा ये तो देखो मेमोरी हो गई, ये नहीं हो पा रहा, मेमोरी को, थॉट्स को, इमेजिनेशन को सेपरेट नहीं कर पा रहे आत्मा से, नहीं हो पा रहा, करते रहो, नहीं हो पा रहा तो माला पकड़ लो। फिर अगर ध्यान भटक जा रहा है, बार बार खोजते रहना है। जो आया, ये तो इमोशन आया, इमोशन क्यों आया, अंदर जाओ, और कुछ भी नहीं है संसार में, यही है ध्यान। बस
इसके एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत वाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप छोटे एक सेशन में समझना चाहोगे, और कुछ भी नहीं है, डीप 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 थिंकिंग, मति ज्ञान से आपको सम्यक ज्ञान पहुंचेगा, और सम्यक ज्ञान के आप एक्सट्रीम्स पर पहुंच जाओगे तो आपको केवल ज्ञान पहुंचेगा। फिर केवल ज्ञान में आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं याद करना। आत्मा का कोई याददाश्त नहीं होती, आपको सब दिखेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाए होंगे कि आंख बंद करके आपको गहरा 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 सोचना है, भटकना नहीं है। और ये लोभ क्रोध मोह काम वासना ये भटकाएगी आप।